बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम अपने जो वेबसाइट मेकिंग कोर्स है उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं, उनको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर सी पैनल का थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवाऊँगा और सी पैनल को लॉगिन करने का तरीका और सी पैनल से CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करने का तरीका, वो सारा इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने इस तरह एक मालूमात आपको मैंने भेजी हैं। उस मालूमात के अंदर सी पैनल यूज़र नेम है, ठीक है, ये यूज़र नेम है और सी पैनल पासवर्ड है और उसके अलावा यानी कि सी पैनल को लॉगिन करने का ये लिंक है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सी पैनल यूज़र नेम और पासवर्ड की जो जगह है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। दोस्तों, ये सी पैनल यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड की जगह शो हो गई है। तो जो आपको यहाँ पर मैंने ये यूज़र नेम यानी कि B31_ सारा और ये नीचे पासवर्ड मैंने सेंड किया है, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। मेरे पास पहले से कुछ सेव पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों की साइटें मेरे पास चल रही हैं तो मैंने काफ़ी सी पैनल मेरे पास पड़े हुए हैं। जो लोग मेरे पास वेबसाइट्स जिनके पास यानी कि जिन्होंने मुझसे बनवाई हैं वो पहले से मेरे पास सेव हैं, लेकिन मैंने जो डेमो यानी कि डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए जो अकाउंट बनाया है वो ये अकाउंट है। आइए इसे कॉपी पेस्ट करके लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका सी पैनल ऐसे यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। सी पैनल जब आप कोई भी साइट बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो आप जब होस्टिंग ख़रीदते हैं तो आपको सी पैनल दिया जाता है। तो असल में इसे सी पैनल कहते हैं, कंट्रोल पैनल, यानी कि सी पैनल स्टैंड फॉर कंट्रोल पैनल। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास होस्टिंग है, इन्होंने इसका नाम विस्टा पैनल रखा हुआ है। इसी तरह कोई आप किसी और कंपनी की होस्टिंग ख़रीदेंगे, हो सकता है उन्होंने कोई और नाम रखा हो, लेकिन ये कि उनके अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, तकरीबन वो सेम ही होते हैं। जैसे आप कोई सैमसंग का फ़ोन ख़रीदते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हैं तो उनके मॉडल वगैरह चेंज होते रहते हैं, कंपनी चेंज होती रहती हैं, लेकिन बेसिक जो उनका सेटअप जो होता है, बेसिक जो उनके फंक्शन होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर से इंटरफेस नज़र आ रहा होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सी पैनल हमें जो शो हो रहा है, ये एक यानी कि समझ लेंगे आपके लिए एग्जांपल है कि कोई भी होस्टिंग आप ख़रीदेंगे उसका सी पैनल तकरीबन इस तरह का ही होगा, ठीक है जी। ये था सी पैनल का तारुफ। इससे थोड़ा आगे चलते हैं हम कि सी पैनल में आने के बाद हमने क्या करना है। सी पैनल के आने के बाद हमने यहाँ पर चेंज पासवर्ड है, चेंज लैंग्वेज है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ईमेल है, इस पोर्शन को हमने छोड़ देना है। आगे फ़ाइल मैनेजर, जैसे आपके फ़ोन के अंदर फ़ाइल मैनेजर होता है, ऐसे ही यहाँ भी फ़ाइल मैनेजर होता है। जो फाइलें आपने अपने होस्टिंग पे अपलोड करनी है वो यहाँ पे शो होती हैं। इसको भी हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये ब्रिकी वाले काम है। हम यहाँ पे सबसे पहले डोमेन ख़रीदते हैं, तो क्योंकि हमारा ये फ्री अकाउंट है, हमने इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया है। यहाँ पे सब डोमेन हम बनाएंगे। सब डोमेन का मतलब होता है कि एक डोमेन की सब डोमेन यानी कि एक नाम जो है, जैसे MSN.com है, एक वेबसाइट का नाम है, और इसकी सब डोमेन बनेगी abc.msn.com, यानी कि उससे पहले MSN से पहले कुछ नया हरफ आ जाएगा, नया लफ्ज़ आ जाएगा, उसे सब डोमेन कहते हैं। फ्री होस्टिंग के अंदर बहुत सारी सब डोमेन आपको फ्री मिल जाती हैं। जैसे ये देखें
मैं कोई भी साइट बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ सैम्पल साइट, ठीक है जी। और ये सब डोमेन आपको जो फ्री मिली हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर लेता हूँ सोशल नेटवर्किंग, इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरी सब डोमेन क्रिएट हो जाएगी। अब उस डोमेन के ऊपर मैंने अपनी साइट को लोड कैसे करना है, तो उसको लोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक इंस्टॉलर है, वो यूज़ करेंगे। हमने कोर्स के अंदर कोडिंग के बगैर वेबसाइट को बनाने का तरीका सीखना है। आइए हम वापस अपने पैनल में जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सी पैनल के अंदर, विस्टा पैनल के अंदर एक ऐप इंस्टॉलर पड़ा हुआ है, सोफ्टक्यूलियस ऐप इंस्टॉलर। इसके अंदर जो मशहूर वेब स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, इंटरनेट के जो स्क्रिप्ट यानी कि CMS हैं, CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो आपकी साइट के कंटेंट को मैनेज करते हैं वो बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर पड़े होते हैं। इसके अंदर जाते हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल वर्डप्रेस CMS है। दोस्तों ये हमारा ऐप इंस्टॉलर है, इसके अंदर बहुत सारे CMS पड़े हुए हैं। ब्लॉग्स हैं, माइक्रो ब्लॉग्स हैं, पोर्टल हैं, फोरम्स हैं, इमेज गैलरीज़ हैं, विकीज़ हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हर तरह की साइट को बनाने का ऑप्शन मौजूद है। आप जिस तरह की साइट बनाना चाहेंगे, ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग भी हज़ारों मौजूद हैं, ठीक है। माइक्रो ब्लॉग्स मौजूद हैं, पोर्टल यानी कि वहाँ पोर्टल बनाना चाह रहे हैं वो भी मौजूद हैं, फोरम्स हैं, फोरम्स मौजूद हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ एक यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। आइए वर्डप्रेस के अंदर चलते हैं। यहाँ भी वर्डप्रेस शो हो रहा है, ठीक है, W वर्डप्रेस के लिए खड़ा होता है, और ब्लॉग्स के अंदर सबसे ऊपर भी वर्डप्रेस ही आ रहा होगा। यहाँ पे भी वर्डप्रेस में जाते हैं। ये वर्डप्रेस का इंट्रोडक्टरी पेज है जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई डोमेन ली थी, आपको याद होगा, सैम्पल साइट के नाम से वो यहाँ पे शो हो रही है। मैं सैम्पल साइट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपनी साइट का नाम कोई भी नाम रखना चाहें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। साइट के डिस्क्रिप्शन यानी कि लोगो लाइन, टाइटल लाइन कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अपना यूज़र नेम कोई भी लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना M हामिद LAD यूज़र नेम रख लेता हूँ और अपना पासवर्ड रख लेता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी HAMID123, ठीक है जी। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, अगर मेरा पासवर्ड यानी कि फॉरगेट हो जाए तो मैं यहाँ से पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अभी ये कहता है गुड है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अपने पासवर्ड को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर और भी करैक्टर ऐड कर सकते हैं। आप साइट बनाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखेंगे। यहाँ पर कुछ थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई थीम आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो बाद में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए लिखनी है। यहाँ पे साइट का नेम माई ब्लॉग है, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन माई वर्डप्रेस ब्लॉग है, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये भी रहने दे तो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। आइए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल विदाउट कोडिंग आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो गई है। आपके पास कुछ लिंक्स आए हैं, इन लिंक्स को आपने सेव कर लेना है, ठीक है जी। मैं इन लिंक्स को कॉपी करके अपनी वर्ड की फ़ाइल में सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। आपने भी इसको सेव कर लेना है।
दोस्तों हमारी वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉल हो चुकी है। आइए हम इसके वर्डप्रेस की साइट के एडमिन पैनल में जाते हैं, जो कि हमें इस लिंक पे मिलेगा।